हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, कॉलेज के साथ में यहाँ पे जब गेट की सेल्फ स्टडी के बारे में बात आती है और या फिर आप जब कहीं जॉब कर रहे हो उसके साथ में गेट की सेल्फ स्टडी के बारे में बात आती है, तो ये बहुत टफ हो जाता है कि आपको 9 से 5 इन जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, 9 से 5 आप कॉलेज जाएँ, फिर शाम को वापस आएँ और आपके ऑफिस टाइम भी इसी वक्त रहता है। तो इस वक्त ये ज़रूरी तो है कि ये हमें मानना पड़ेगा कि ये चीज़ टफ है कि आप इसके साथ में कॉलेज के साथ में जाके या फिर आप जॉब के साथ में जाके, जहां आपको कॉलेज की टेंशन लेनी है, आपको वाइवास के बारे में सोचना है, जॉब में अपने बॉस के बारे में सोचना, और इन सबको साइड में रख के अपने आप को वेल डिसिप्लिन करके एग्ज़ाम निकालना, एक उस बच्चे से जो यहाँ पे किसी रूम में कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहा है, उससे टफ तो है बट अचीवेबल है। हम उसे अचीव कर सकते हैं अगर आप एक साल अपने आप को इतना डिसिप्लिन रख पाते हैं कि डेली प्रैक्टिस करें। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका सेल्फ स्टडी प्लान क्या होना चाहिए जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास में गेट की सेल्फ स्टडी के अंदर हम उस तरह से बात कर रहे हैं कि आप कंप्लीटली अपना पढ़ रहे हैं, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मदद नहीं ली है, हेल्प नहीं ली है और आप खुद से पढ़ रहे हैं। तो आप कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पर आपको फोकस में रखना है। देखिए, पहले तो आपके पास में यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कंसेप्ट है, जिसमें डायरेक्ट जो मेथड है जिन पर आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूलाज उन पे सारे के सारे पता होने चाहिए, उनके पीवाईक्यूज आपको याद होने चाहिए। पीवाईक्यूज याद क्यों होने चाहिए? क्योंकि बहुत बार सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस बात को ये समझिए कि जो वहाँ पे प्रोफेसर इस क्वेश्चंस को बना रहे हैं, उन्हें एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है कि आपके गेट का पीवाईक्यू उसके इस तरह के क्वेश्चन आए, तो वो जब रेफरेंस वहां से उठाते हैं तो कुछ ना कुछ सिमिलर सा ही क्वेश्चन कभी कभी डिजाइन कर देते हैं, तो आपको बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास में शॉर्ट नोट्स, ये सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है शॉर्ट नोट्स, और वो आपके खुद के होने चाहिए, किसी फ्रेंड के मांगे हुए नहीं, खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, ताकि आप यहाँ पे खुद के बने हुए शॉर्ट नोट्स को पढ़ें। आप उनको हर दिन जब भी आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में फ्री बैठे हैं, तो आपने फटाफट 15 मिनट में 2 चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट पॉइंट में क्या है आपके पास में? देखिए, इनडायरेक्ट पॉइंट में ये है कि इसके अलावा जब आपको कंसेप्ट आते हैं, जब आपके पास में फॉर्मूलाज पता है, आपको पीवाईक्यूज पता है, तो आपको क्या याद रखना है? देखिए, वहां पर कैलकुलेटर मिलता है, गेट का जो एक वर्चुअल कैलकुलेटर है। इस वर्चुअल कैलकुलेटर के सारे फंक्शन एफिशिएंटली उसे यूज करना, विदाउट मिस्टेक आप स्पीडली सॉल्व कर पाए, ये सब भी आपको अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और पॉइंट ये नहीं है कि आपको ये 1 महीने में आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन इसका यूज करते हुए चलेंगे तो आपके वो सबसे ज्यादा कमांड में रहेगा। एक दिन में, 1 महीने में नहीं आ पाएगा कि लास्ट के 2-3 महीने देख लेंगे, टेस्ट सीरीज के वक्त देख लेंगे, नहीं हो पाएगा। वो कमांड आप हासिल कर ही नहीं पाएंगे। आपको हमेशा पता होगा, क्योंकि गेट कैलकुलेटर कंप्लीटली साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। तो आप जब जो आप लोग यूज करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत बार उसमें अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो दूसरा आंसर देगा, अगर ब्रैकेट लगाया तो दूसरा आंसर देगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैलकुलेशन मैनुअली फास्ट सॉल्व होगी कंपेरेटिवली आपके गेट कैलकुलेटर, क्योंकि आपको ब्रैकेट लगाना है हर जगह से, आपको उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो कहाँ ज्यादा फास्ट सॉल्व होगा? फास्ट कैलकुलेशन मैनुअल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं कि कैलकुलेटर पे तो आपका हाथ होना ही चाहिए, साथ में फास्ट कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। क्यों? गेट के अलावा जितने भी एग्जाम है, ईएससी हो गया, पीएसयूज हो गया, किसी पीएसयूज में मिलता है, किसी स्टेट एजेई, आपके यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं करती है अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो वहां आपको मैनुअली कैलकुलेशन फास्ट होनी पड़ेगी। ईएससी में 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, नियर अबाउट 1.5 मिनट्स होते हैं आपके पास में। तो बेटर क्या है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है कि आपको 1 महीने में आप सीख जाओगे, 2 महीने में सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे। थ्रू आउट 1 ईयर प्रैक्टिस करते रहोगे तो कहीं आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिर तीसरा क्या है? देखिए, सबसे बड़े जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के एग्जाम है वो 3 आवर की सिटिंग मांगते हैं। कैसा? कि आपको पेपर चालू होने से लेके पेपर के एंड तक 3 घंटे फोकस के साथ बैठे रहने की आदत होनी चाहिए। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस हमेशा करेंगे कि जब भी बैठेंगे हमेशा 3 घंटे की में बैठेंगे, यह आपकी आदत होनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, इंसान का माइंड 1 से 1.5 घंटा फुल्ली फोकस होकर बैठता रहता है, फिर आपका फोकस वेवर होने लगता है
और उस वक्त क्या होता है कि आपने ऑप्शन भी ठीक निकाल लिए, आपका आंसर आ चुका है, लेकिन जस्ट अपोजिट आंसर देना था किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, आपने वो टिक कर दिया, आपके क्वेश्चन गलत हो गए। आपने करेक्ट स्टेटमेंट देना था, इनकरेक्ट दे दिया, इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट दे दिया। ये सारी बातें आपकी फोकस को ये बताती है कि आपका फोकस बहुत वीक है और ये भी एक दिन में नहीं सुधरेगा। तो इन सब की तैयारी आपको स्टार्टिंग से करते हुए चलते रहनी। देखिए, अगर हम बात करें डायरेक्ट जो आपके कंसेप्ट है कि कंसेप्ट भी आए कि फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स, देखिए कंसेप्ट कहाँ से पढ़ना है, क्यों टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। जो आपके पास में टेक्स्ट बुक्स वगैरह है इतनी बड़ी बड़ी, क्या उनसे आप कंसेप्ट पढ़ेंगे या कॉलेज के नोट्स से पढ़ेंगे? देखिए कॉलेज के नोट्स में कभी भी इतना नहीं होता, और जो आपके टेक्स्ट बुक में वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली जो गेट पूछता है, जो ईएससी पूछता है। तो आपको क्या करना, आपके पास इतना टाइम नहीं है, पहले ही आप दिन के 8 से 10 घंटे कहीं और दे रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से पढ़ेंगे? ये आपके पास में जितनी भी कोचिंग सेंटर आपके आसपास हो, या फिर दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर्स है आपके पास में, इन सब के नोट्स, इन जनरल सभी कोचिंग्स के आपके नोट्स आपको मार्केट में हमेशा मिल जाएंगे। अभी तो वैसे भी टेलीग्राम का जमाना, इंफॉर्मेशन फ्लडेड है, तो आपको कहीं पे भी ये नोट्स मिल जाएंगे। आप सबसे पहले तो उन नोट्स ढूंढो, कैसे उन नोट्स को आप ले पाओगे। इन सारे नोट्स को आप उठाओ, नोट्स को आप यहाँ पे लोगों से मंगवाओ, कांटेक्ट करो, टेलीफोनिक, सब जगह मिल जाते हैं नोट्स, बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो इन नोट्स को जुगाड़ो, क्योंकि सभी लोग यही नोट्स पढ़ रहे हैं, आप भी यही नोट्स पढ़ोगे, आपके भी लोग उसी से टॉपर बन रहे हैं, आप भी इसी से टॉपर बन सकते हो, कोई अलग बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्लास नोट्स। फिर दूसरा क्या कि जब आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए, जब आपको क्लास नोट्स समझ में आ गए, तो क्या करो, उस पर क्वेश्चन लगाना। एक कंसेप्ट तभी कंप्लीट होगा जब उस कंसेप्ट पे आपने कम से कम 1-2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे। अगर आपने ये कर रखा है तो आपको कंसेप्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो वो कंसेप्ट आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज। देखिए जब बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ से लगाएं और कितने क्वेश्चन इनफ है, अगर आप गेट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट ईएससी के पीवाईक्यूज मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। बस प्रॉब्लम क्या है कि एक बार नहीं लगाना है, क्योंकि एक बार लगाने से आप शायद तुक्के में ठीक कर रहे होंगे, आपने शायद कुछ अजम्पशन लिया उससे ठीक हो गया हो, नहीं, 2-3 बार लगाओ। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि इस क्लास नोट्स में सारे कंसेप्ट नहीं होते, बट आपको कंसेप्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं। तो वहां से आप नए कंसेप्ट सीखते हो जो गेट पूछ रहा है, यानी व्हाट इज इंपॉर्टेंट वो आपको पता है। साथ ही साथ में आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, सेम लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि कैसे काम करना है। और आप अगर 2-3 बार लगाते हो तो आपको ये क्वेश्चन के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से याद होते हैं। तो ये मोर देन इनफ है अगर आप इन्हें 2 से 3 बार दोनों को लगा ले, और 2 से 3 बार इन दोनों को लगाने का मतलब है 3 से 4 महीने, और इतना टाइम नहीं है आपके पास, ये सच्चाई है। तो ये मोर देन इनफ है आपके पास में, ये मोर देन इनफ है आपके पास में। फिर जब आप बात करते हैं अब क्या करना, जब क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके पास कंसेप्ट आ चुका है, तो पीवाई अब शॉर्ट नोट्स बनाइए। खुद के शॉर्ट नोट्स डेली के डेली बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा हेल्प आपकी ये करने वाले हैं। आगे देखिए इनडायरेक्ट में क्या है, कैलकुलेटर के लिए क्या करें, जब भी क्वेश्चन सोल्व करें गेट पीवाईक्यू का, हमेशा गेट कैलकुलेटर के साथ में। मोबाइल में बहुत सारी ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, वहां से करिए। फिर दूसरा क्या, फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या, ईएससी। देखिए गेट और ईएससी दोनों, ईएससी में आपको अच्छे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं, गेट में आपके पास में न्यूमेरिकल अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फास्ट जो कैलकुलेशन है आपके पास में यहाँ पे, वो कैसा करेंगे, आप ईएससी के क्वेश्चन या ईएससी के न्यूमेरिकल हमेशा मैनुअली सोल्व करेंगे। ये बना लीजिए रूटीन की, गेट है तो हमेशा कैलकुलेटर से, ईएससी है तो हमेशा आपके पास में मैनुअल कैलकुलेशन। और जितनी भी बार बैठेंगे कोशिश करेंगे कि वो जो सिटिंग आवर है वो 3 आवर के आसपास हो हमेशा। देखियो करने से ही होगा, जितना करोगे उतना होगा, बैठना पड़ेगा। शायद स्टार्टिंग के कुछ दिन नहीं बैठ पाओ, धीरे धीरे आदत डलेगी। 3 आवर सिटिंग मस्त है, फोकस चाहिए 3 घंटे का, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग जो आपके कंपटीशन में वो 5-5 घंटे भी एक बार सिटिंग में बैठ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। अब देखिए क्या है टाइमिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब किस टाइम पढ़ना है इस पर बात करते हैं। मैं मान रहा हूँ आप कॉलेज गोइंग या जॉब करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके पास में 9 से 5 आपका पैक रहता है ना, 9 से 5 आपका पैक है।
आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पे किसी तरह से वीक में आप नियर अबाउट 42 आवर अपनी स्टडी के लिए निकाल पाओ। कितना? नियर अबाउट 42 आवर अपनी स्टडी के लिए निकाल पाओ। 42 आवर कैसे निकालेंगे? अगर वीकडे में, क्योंकि देखो वीकडे में आप जब मंडे टू फ्राइडे हो तो बहुत ज़्यादा थके होंगे इन 5 दिन में, बहुत ज़्यादा ऑफिस की कॉलेज की ट्रैवल सब कुछ है, तो इन दिनों आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो। आप क्या करो कि अगर आप 6 बजे तक घर आ चुके हो, 1 घंटा रेस्ट करो, 7 बजे 8 बजे 7:30 8 बजे एक 4 घंटे का रूटीन लो कि 7:30 खाना वाना खा के 7:30 से मैं 4 घंटे पढ़ लूँगा, यानी 11:30 तक पढ़ लूँगा, 12 बजे के अराउंड सो जाऊँगा, सुबह उठूँगा और 1-1.5 घंटा फिर से पढ़ लूँगा, या तो कुछ इस तरह से। या फिर अगर आपको लगता है कि ऑफिस वगैरह ज़्यादा है तो आए 7-8 बजे खाना खाया, सो गए, है ना, 8-9 बजे सो गए, 9 बजे सो गए, 9 बजे से लेके वापस आप सुबह जल्दी उठो फिर, है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 4 घंटे अपने बचाने कैसे भी। और मुझे लगता है एज एन इंजीनियर सबसे ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए क्या? रात को जगना। रात को जगना हमारे लिए ईजी है। हाँ, हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि यार पूरे दिन भर की जो हमारे पास में टेंशन होती है कि किस दोस्त ने क्या क्या, कॉलेज में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, तो इनका कैसे करो? तो या तो फिर आप ऐसा करो कि जैसे ही आप ऑफिस से आए, कॉलेज से आए, खाना वाना खाया, थोड़ी देर बैठा और आधा 1 घंटा सो लिया। जैसे ही आप आधा 1 घंटा सोते हो, मतलब 6-7 बजे 8 बजे तक जग गए, तो आपको वापस से नींद आपको 1-2 बजे तक आप लंबा खींच सकते हो। तो देखिए, हमेशा 2 सब्जेक्ट लेके चलने, एक बड़ा एक छोटा। एक बड़ा मतलब हाई वेटेज का, जियोटेक्निकल, एनवायरनमेंट, जो भी आपकी इंजीनियरिंग में जो भी बड़ा सब्जेक्ट है, कि मैकेनिकल में जो बड़ा है जैसे थर्मो हो गया, प्रोडक्शन हो गया, या फिर आपके पास में इलेक्ट्रिकल इसी में, है ना, जो भी है आपके पास में, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट। क्यों? बड़ा सब्जेक्ट आपको लंबे टाइम तक अपने पास रखेगा और छोटा सब्जेक्ट आपको क्या देगा कि आप यहाँ पे कुछ कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे आपको पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा। या फिर आप पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करते तो 2 छोटे सब्जेक्ट ही पहले उठा लीजिए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया और आप वो रिदम में आ जाएंगे पढ़ने की। तो 2 सब्जेक्ट रखिएगा, हर दिन एक सब्जेक्ट को क्या करिए कि 2 घंटे पहले पढ़िए और उसके ऊपर 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए ये रूटीन, क्लास नोट्स, क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स और एक बार इन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, यही प्रोसेस है। पॉइंट ये नहीं है कि क्या करना है, सबको पता है क्या करना है, पॉइंट ये है कि इसे एग्जीक्यूट कर लेना है 100% एफिशिएंसी के साथ में। गेट इज ऑल अबाउट द मिस्टेक्स एंड एरर। अगर आपने क्वेश्चन में कोई एरर नहीं की, आप टॉपर बन जाएंगे। आपने क्वेश्चंस में एरर की, आप नहीं बन पाएंगे। केवल इस चीज को बिल्कुल दिल से फॉलो कर लेना एंड तक। क्लास नोट्स पढ़े, पढ़ने के बाद पे उस पर क्वेश्चन मारे, क्वेश्चन मारने के बाद में आपने वहां पे शॉर्ट नोट्स बनाए और उनका एक बार रिवीजन। ये दिन में आपको एक प्लान होना चाहिए, यही एक वो चीज है जो आपको लास्ट तक लेके जाएगा, क्योंकि सबको पता करना क्या है, बात है इसके एग्जीक्यूशन में कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। फिर 2 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि यहाँ पे आप 2 आवर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 2 घंटा आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। और वीकेंड में देखिए, हर दिन आप 4-4 घंटे पढ़ते हैं, मिनिमम 4-4 घंटे पढ़ते हैं, तो आपके पास में 5 दिन में 20 घंटे हो गए। उसके बाद जो वीकेंड है उसके पास आपको किसी भी तरह से 22 आवर निकालने हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि वीकेंड में आप क्या क्या कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे टाइमिंग हो गई, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।